हम लोग क्या देखे थे, हम लोग जो है FCC वाला स्ट्रक्चर्स देखे थे, ठीक है, ये ना देखे थे। तो क्या था इसमें आपको पता है कि सब एक दूसरे के ऊपर था, कुछ इस तरह से जो है ना, इस तरह से ये आपका एक दूसरे के ऊपर था। इसमें हम लोग क्या बनाए थे, इसमें हम लोग कैसे बनाए थे कि ये इस एटम को छोटा किए, इसका यूनिट सेल निकालने के लिए, इसका यूनिट सेल निकालने के लिए क्या किए थे, इसको हम लोग क्या किए थे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा छोटा किए थे, इसको क्या किए थे, इस एटम को छोटा किए थे, ठीक है। इसके जस्ट फिर उसके बाद क्या है, इसके जस्ट नीचे एक एटम है, इसके जस्ट नीचे एक एटम है, इसको किए थे, ठीक है। फिर क्या है आपका, फिर जो है दो एटम इस तरह से है, थोड़ा सा डिस्टेंस से भी बना देते हैं, यह है। फिर क्या है, फिर आपका ये 3 एटम है, फिर क्या है, ये 3 एटम है इस तरह से, 3 एटम, ठीक है। फिर इसके जस्ट नीचे ये 3 एटम, यही ना किए थे हम लोग, इसके नीचे जस्ट 3 एटम। फिर उसके बाद इसके नीचे फिर 2 एटम, फिर उसके बाद इसके नीचे एक एटम, फिर उसके बाद इसके नीचे एक एटम, यही था। क्या किए थे हम लोग, सबको मिला दिए थे, हम लोग क्या किए थे, सबको मिला दिए थे, इसको मिला दिए, चलो यहाँ पे देख लो, इसको मिला दिया हम लोग, है ना। थोड़ा तो जो है इसको इस तरह से हम लोग क्या किए, मिला दिए थे इसको। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, क्या कर दिए रे, ये गलत कर दी, ये इसको मैंने गलत कर दिया, हाँ इसको मिला दिए और इसको मिला दिए, ठीक है। तो आपको क्या दिखा, ये क्या बना तुम्हारा, क्यूब बना, क्या बना, क्यूब बना। तो इसको हम लोग CCP भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हमको यही सिखाना था, हम लास्ट क्लास में इसको नहीं बताए थे। इसको हम लोग क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, पहले बात। दूसरी बात ये है कि इसका जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा, इसका जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा तुम्हारा, FCC। यूनिट सेल क्या होगा आपका, FCC होगा। कोई दिक्कत आ गया समझ में, चलिए। तो ये सब चीज़ हम लोग देखे थे, ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। अब इसके आगे अगर आपको इसको, ये तो बनाए हैं हम, लेकिन इसको आप मिला लीजिए इस तरह से, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। इसको आप मिला लीजिए, एक के ऊपर एक है, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताए थे, वॉइड्स का और एटम का, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताए थे, पैकिंग फ्रिक्शन बताए थे, इसका कितना आया था, 74% आया था। पैकिंग फ्रिक्शन देखो, नहीं बताए थे क्या, इसको नहीं बताए थे, अच्छा ठीक है। तो इसको आज हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, चलो देख लो। तो इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, अगर हम लोग ईच एटम का देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम, तो आपका आएगा ये 12th। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम आप खुद से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम ही आपको बताएं। अब देखो FCC है, यहाँ पे क्या है आपका, FCC है। तो FCC में क्या किया, ये वाला जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स के, इसका हमको पैकिंग फ्रिक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, पैकिंग फ्रिक्शन के लिए हमको चाहिए रिलेशंस बिटवीन एज एंड आर। हाँ, हम लोग को क्या चाहिए, R और A के बीच का रिलेशन चाहिए, R और A के बीच का रिलेशन चाहिए। तो R और A के बीच के रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जो एटम है वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, ठीक है। और फिर एक आपका ये बीच में है, ये क्या है आपका बीच में, ये आपस में सटा हुआ है, हम थोड़ा सा दूर से दिखाएं, ठीक है। तो इसमें अगर हमको निकालना होगा, तो इसमें अगर हमको रिलेशन निकालना होगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पे
ये r, यहाँ पे कितना हो जाएगा r r और ये r, तो यहाँ पे 4r का स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना होगा, ये a है, ये वाला क्या है आपका, ये a है, हम ये वाला क्या है आपका, चलो इसी से इससे करें या फिर इससे करें, ये वाला क्या है आपका, ये a है, ये भी क्या है आपका, ये a है, तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना होगा 16r का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर, तो इससे से क्या होगा, ये कट जाएगा, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, a का स्क्वायर बाई 8 रूट अंडर, हो ना, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a टू रूट 2, कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपका r और a के बीच का रिलेशन, r और a के बीच का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। चलिए अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, पैकिंग फ्रिक्शन निकालना है, तो पैकिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें नंबर ऑफ एटम कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ एटम जिसको z बोलते हैं, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले e बताइए, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉर्नर पे तो है ना, कॉर्नर पे है, अब प्लस क्या है आपका, प्लस क्या है आपका, सेंटर पे है, तो जो सेंटर पे होगा वो कितना पार्टिसिपेट करेगा क्यूब में, जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो एक एटम है वो कितना पार्टिसिपेट करेगा, आधा अंदर और आधा बाहर होगा, आधा अंदर और आधा बाहर हो जाएगा, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, टोटल कितना फेस है, 1 2 3 4 नीचे ऊपर 6, तो कट के कितना हो गया यहाँ पे, ये 3, यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 इक्वल टू कितना हो गया, जेड का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, कोई दिक्कत आ गया समझ में। चलिए तो पहले क्या कीजिए इसको आप, हाँ रुको, यहाँ पे तो ये हो गया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट्स, अब हम लोग यहाँ पे पैकिंग फ्रिक्शन लिखते हैं, तो पैकिंग फ्रिक्शन इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग को पता है, पैकिंग फ्रिक्शन है ना, क्या है पैकिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला, वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई बाय जहाँ, मतलब जेड इंटू एटम, तो स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम कितना होगा, 4/3, ठीक है, तो उतना फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, जेड का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, इंटू कितना हो गया, 4/3 इंटू पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाई ए का क्यूब। अब ए का क्यूब के जगह पे चलो ए रहने दो, आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, आर के जगह पे ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ए का क्यूब खत्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी आपको इसमें, तो पैकिंग फ्रिक्शन जब इसका निकालिएगा तो 74% आएगा, कितना आएगा, 74% आएगा, वॉइड कितना आ जाएगा, वॉइड कितना हो जाएगा 6 और ये 26%, मतलब खाली स्पेस कितना है 22। कोई दिक्कत समझ में आ गया बात को, तो देखिए यहाँ पे हमको जो समझाना था कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, वैसा कुछ नहीं है, सेम तो है, लेकिन ये क्या है, ये कि इसका जो है इसका यूनिट सेल ये है, इसका क्या है, ये एक तरह का अरेंजमेंट है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, जिसका यूनिट सेल एफसीसी है, इसका यूनिट सेल क्या है, एफसीसी। अब हम लोग एससीसी देख लिए, बीसीसी देख लिए और एफसीसी देख लिए, ठीक है, एक है आपका ईसीसी, एंड सेंटर पे होता है, ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेंगे, लेकिन पहले क्या कीजिए, आप इसको उतार लीजिए, तो इसमें ना रुक जाओ, इसमें कुछ लिखवाए नहीं थे ना हम, लिख लीजिए एफसीसी लिखिएगा, टॉपिक दीजिएगा एफसीसी, लिखिएगा व्हेन एटम प्रेजेंट एट corner as well as face center, as well as each face center, ठीक है, चलिए छाप लीजिए तो इसको, बोर्ड वाला जो है, हाँ देखिए यहाँ पे हाफ क्यों किए है ना, सुन लीजिए यहाँ पे वीडियो को पोच, हाँ वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे हाफ किए, ये जो एटम है, जो फेस पे जो एटम है, क्यूब का जो फेस पे एटम है, वो तो अगर फेस पे है तो आधा क्या होगा, अंदर होगा, आधा क्या होगा, बाहर होगा, तो इस क्यूब में कितना पार्टिसिपेट करेगा, हाफ पार्टिसिपेट करेगा, और टोटल है कितना, ये 6, तो कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। चलिए देखिए इसको तो, है ना, ये इसको आप लोग अपने छाप लिए, ठीक है,
तो हम लोग क्या देखे थे, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे किस में पढ़ रहे थे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पढ़ रहे थे। किस में पढ़ रहे थे हम लोग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, जो आपका जो HCP था, जो क्या था आपका HCP था, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहीं से बना था, यहीं से बना था, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें जो हम लोग जो वॉइड जो था, इसमें जो हम लोग का जो वॉइड था वो क्या था तुम्हारा, दो तरह का वॉइड था। इसमें जो वॉइड था वो क्या था तुम्हारा, एक तो था आपका ये ट्रायंगुलर वॉइड्स, ये क्या था तुम्हारा ट्रायंगुलर वॉइड। तो मतलब सब का सब क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड्स है, ठीक है। ये आपका था ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड था, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर वॉइड था आपका दो तरह का, एक था आपका सीधा मुंह वाला, एक था आपका सीधा मुंह वाला, और एक था आपका उल्टा मुंह वाला। एक आपका तो ये जो है आपका ये सीधा मुंह वाला था, और एक ये आपका ये उल्टा मुंह वाला था, ठीक है, यही था। उसके बाद जब सीधा मुंह वाला को हम लोग ढके, सीधा मुंह वाला को जब ढके तो क्या बना, जो वॉइड बना, सीधा मुंह वाला को ढकने के बाद से कौन सा बन गया, ये टेट्रा हेड्रल वॉइड बन गया। कवर करने से टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया, कवर करने से। और जब इसको हम लोग कवर किए, जब इसको हम लोग क्या किए, कवर, इसको जब हम लोग कवर किए, इस वॉइड को जब हम लोग इसको क्या किए, हम लोग जब कवर किए, तो इस तरह से क्या हुआ कि एक और वॉइड्स का फॉर्मेशन हो गया था आपका। इस तरह से आपका एक और वॉइड्स का, रेड वाला नीचे और ऊपर वाला, ठीक है, रेड वाला नीचे वाला, रेड वाला और ऊपर वाला, ठीक है। जब तो इसको हम लोग जो कवर किए थे उसको ए नाम दिए थे, और जो अपने आप जो बन गया, जो अपने आप जो बन गया उसको उसका क्या नाम दिए थे हम लोग, उसको हम लोग, वो भी टेट्राहेड्रल ही वॉइड था, लेकिन वो क्या था आपका बी, क्या था वो बी, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बना ही, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बना ही, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब जो है बी को जब हम लोग कवर किए, जब बी को, जब नेक्स्ट लेयर जब बी पे आया, फर्स्ट ये आपका पहला लेयर रेड वाला फर्स्ट लेयर, फिर ब्लैक वाला आपका ये, जब फिर इसके ऊपर ये जो बना इसको ऊपर रखे तो क्या बना, ए बी बना, है ना। मतलब ए था, फिर एग्जैक्ट ए के जैसा हुआ, एग्जैक्ट क्या हुआ आपका, तो इसको कवर किए थे तो हम लोग क्या बना, ए बी, ए बी टाइप का बना, ठीक है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल को जब कवर किए तो क्या बना, क्या बना आपका ए बी सी बना, ठीक है। और इसी का नाम हम क्या दिए, इसका नाम दिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो यूनिट सेल आया वो क्या आया आपका, FCC आया। क्या आया आपका, ये FCC आया। कोई दिक्कत। और इसके बारे में हम लोग सब कुछ देख लिए, लेकिन इसके बारे में अभी नहीं पढ़े, इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़े, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करो, इसको छाप लो, पहले इसको छाप लो जल्दी से। आता है एक, देखिए कुछ कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर सिर्फ रेड वाला लेयर था, सिर्फ रेड वाला लेयर था तो क्या था, ये आपका ये एक इस तरह का मुंह वाला था, और एक इसके जस्ट नीचे जो है वो क्या है, इस तरह का उल्टा मुंह वाला था, है ना, हो गया ये। तो इसका नाम क्या है, जब तीन स्फेयर से जुड़ा हुआ रहेगा जो वॉइड है उसका क्या नाम होगा, ट्रायंगुलर वॉइड। और जब इसको कवर करेंगे, जब इसको क्या करेंगे हम लोग, कवर करेंगे, तब क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। अब जब ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा तो जब इसको हम लोग कवर करेंगे, तो कवर करते जाएंगे तो कुछ इस तरह का भी एक और वॉइड बन जाएगा। मतलब रेड वाला नीचे, उसके ऊपर 3, पहले क्या था आपका, ये रेड वाला 3 नीचे, उसके ऊपर एक ब्लैक वाला। लेकिन जब ये पूरा हम लोग कवर करेंगे तो एक रेड वाला और ऊपर में 3 ब्लैक वाला भी इस तरह से आएगा, मतलब एक टेट्राहेड्रल वॉइड और भी बनेगा, ठीक है। अब जब इसको कवर करेंगे, देखो ये रेड नीचे है और 3 जस्ट इसके ऊपर है, एज्यूम करो रेड है नीचे, स्फेयर है, उसके ऊपर 3 स्फेयर है, उसके ऊपर क्या है, 3 स्फेयर है ना। इसको आप लोग तो वीडियो को पॉज करके लिख ही लिए हैं, हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो इसको हम बाहर निकालते हैं, रेड वाला क्या है आपका है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये रेड वाला अंदर है, फिर इसके ऊपर में क्या है, ये इस तरह से है,
ठीक है। अब फिर जब हम इसके ऊपर एक रखेंगे तो जस्ट ए के जैसा हो जाएगा। ये वाला जो है ये ए है, तो ये वाला क्या है आपका बी है, और जब इसको ऊपर एक रखेंगे तो ए के जैसा हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल को पुट करेंगे तो यही बनेगा, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो पिछले क्लास में पूरा अच्छे से समझा दी, कोई दिक्कत आ गया समझ में। चलिए उतार लीजिए इसको, अब मिटा दिया सारा। अरे अब देखो समझो बात को, ठीक है। इसका जो है ना, इसका हम लोग इसका यूनिट सेल क्या होगा, ए बी वाला का है ना, ए बी अरेंजमेंट देखते हैं इसको। ये वाला आपके सिलेबस में है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। ए बी अरेंजमेंट में देखिए, ये जो है एक जो रेड वाला का जो हम इस तरह से बात कर रहे हैं वो कितना से कवर है, देख लो तो कितना आइटम से कवर है, ये 6 आइटम से कवर है। कितना से आइटम से कवर है ये आपका, ये हो गया ना। हाँ रुक जाओ, इसको जो है थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा हमको, ज़्यादा ऊपर बना दिया, ब्लैक से ही करते हैं। कितना सा है ये जो है आपका, हम उसको ब्लैक से इंडिकेट कर रहे हैं। ये टोटल जो है 6 लेयर से है, और इसके जस्ट ऊपर में क्या है तुम्हारा 3 लेयर है। इसके जस्ट ऊपर में क्या है तुम्हारा 3 लेयर है, ठीक है। होगा ना। अब फिर इसके ऊपर में क्या होगा, फिर इसके ऊपर में फिर क्या होगा तुम्हारा 6 लेयर होगा। थोड़ा बहुत तरीके और इसको नीचे बनाना पड़ेगा, रे स्पेस कम है। ये यहाँ पर जितना बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको पहले भी बताया है, अगर सब्जेक्ट से प्यार है आपको तो उसके साथ 7 हो गया मारेंगे भाई 7 को कैसे हो जाएगा। इसके ऊपर 3 है, ठीक है, यही ना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर फिर क्या होगा, फिर इसके ऊपर क्या है, जस्ट इसके नीचे वाला बन जाएगा। देखो तो कैमरा में दिख रहा है ना, हो गया, यही ना है। अगर हम इसका इस एटम को छोटा करें, अगर हम इस एटम को क्या करें, छोटा करें, तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा। ये 2 एटम, ठीक है, इसी को देखते हैं, ठीक है। ये 2, फिर ये इस तरह से, ये तुम्हारा जस्ट हेक्सागोनल बनेगा कि नहीं बनेगा, हेक्सागोनल बनेगा। हाँ सेंटर में तो होगा ही, तो हम उसको छोड़ दिए हैं। एक तो सेंटर पे होगा ही, एक सेंटर पे होगा ही। और फिर जो है अगर इसको हम नीचे वाला को बनाए, इसको नीचे वाला को बनाए, तो इसमें भी कुछ इस तरह से हेक्सागोनल बनेगा ना। फिर उसके बाद ये बनेगा, और 3 जो है फिर बीच में है, ठीक है। यही बना ना। तो ये इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसका देखो, इसका बेसिकली आपको बहुत कुछ नहीं जानना है, हम आपको बता देते हैं। इसका कोई डेरिवेशन ए और आर के बीच का रिलेशंस आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पूछता नहीं है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहिएगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा देख लो, एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ये जो एक एटम का है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, पहले तो 6 हो गया, ठीक है। 3 जस्ट इसके ऊपर, 3 इसके जस्ट नीचे, तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। कोई दिक्कत आ गया समझ में। चलिए तो इसको जो है उतार लीजिए, इसको जो है छाप लीजिए आप लोग।
एक बार जो है हम आपको एक लाइन में लिखा देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें सुन लो, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड ए को बन रहा है ना, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, तो टेट्राहेड्रल कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, एक के साथ 2 है, एक के साथ कितना है, 2 है। तो इस यूनिट सेल में 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 12 टेट्राहेड्रल वॉइड। कोई दिक्कत आ गया समझ में? जब इसका बनता है ये, तो आपका 6 ऑक्टाहेड्रल और 12 टेट्राहेड्रल, एक के ऊपर 6, एक के ऊपर 2 है, एक जब ऑक्टाहेड्रल बनेगा तो 2 टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ इसको, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, या तो फिर देखते हैं जो भी पढ़ सके। क्या था आपका, हम लोग जो है 1D था, 1D से जब हम लोग 2D में गए, 1D से जब हम लोग 2D में गए, तो 2D में जब गए तो 2 तरह का बना। एक तो वाला सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और एक क्या बना आपका, HCP बना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें क्या बना बताओ, इसमें क्या बना, इसमें जो है, जब इससे जब हम लोग 3D गए, इससे जब हम लोग 3D में गए तो क्या बना, एक तो क्या रखे थे हम लोग, एक जस्ट लेयर के ऊपर लेयर रखे थे जो कि ए था ना, ठीक है। और एक में क्या बना आपका, ए बी बना, एक में ए बी और ए बी बना। इसमें जो है, इसमें क्या था आपका, इससे जब हम लोग 3D गए, इससे जब हम लोग 3D गए तो क्या बना यहाँ पे, एक बना आपका टेट्राहेड्रल वॉइड और एक क्या बना आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। कोई दिक्कत? 3D जगह हम लोग एक आपका टेट्राहेड्रल बना और एक आपका ऑक्टाहेड्रल बना, ठीक है। तो ये जो था इसको इससे जो बना उसको क्या बोले, SSC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, या सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें एटम कहाँ था आपका, सेंटर पे था, सॉरी एटम कहाँ पे था, कॉर्नर पे था, ओनली कॉर्नर पे था। तो इसके लिए जब Z निकाले तो कितना आया था बताओ, 1 आया था, ठीक है। A और R का रिलेशन कितना आया था आपका, A और R का रिलेशन क्या आया था बताओ, A इक्वल टू 2R, ये है ना, A इक्वल टू 2R। पैकिंग फ्रिक्शन कितना आया था आपका, पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया था बताओ, 52.4%, यही आया था ना। और जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 6 आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 6 आया था। और इसका जो यूनिट सेल बना था, इसका जो यूनिट सेल मतलब इसका जो यूनिट सेल था वो क्या था आपका, क्यूबिकल था, क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाया था। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद इसमें क्या बना था बताओ, AB में क्या बना था, AB में क्या बना था, 4 था, उसके ऊपर था 1, फिर उसके ऊपर 4 था, बॉडी सेंटर 4 एटम था, फिर इसके ऊपर 1 था तो बीच में आ गया था। तो क्या बना था इसमें बताइए, BCC बना था, ठीक है। इसके लिए Z हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। और A और R का रिलेशन कितना आया था बताइए, R इक्वल टू कितना था बताओ, R इक्वल टू कितना था बताओ जल्दी से, √3a/4 था, ठीक है। और वॉइड कितना था इसमें, पैकिंग एफिशिएंसी कितना था, 68%, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आया था, 8 आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 8 आया था। और इसका ये BCC ही था ये, ठीक है। अब जब हम लोग टेट्राहेड्रल को पुट किए थे तब क्या बना था बताओ, टेट्राहेड्रल में आपका बना था ये आपका, एक तो बना AB, अभी जो देखे हम लोग AB यही बना ना, AB बना, इसका नाम क्या हो गया था, हेक्सागोनल में क्या होता है कि A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यही होता है ना, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, सिर्फ एक ही साइड्स में चेंज आता है जब हेक्सागोनल बनता है तो। और ये तो क्या, और एंगल जो होता है, एंगल को हम लोग अल्फा बीटा गामा से इंडिकेट करते हैं, मतलब ये जो यूनिट सेल का जो एंगल है उसको हम लोग अल्फा बीटा गामा से इंडिकेट करते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो गामा कितना होगा,
120 है ना। चलिए, तो ये इस सब में हम अभी लिखा देंगे आप लोग को, ये सब पूरा जो हम आपको करा देंगे, है ना। चलिए, तो उसके बाद अभी मेरा दिमाग में आया तो इसको हम बता दिए। अब उसके बाद इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना लिखवाएं अभी बताओ? 74%, 74%, ठीक है, 74%। और इसका आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 12। तो 12 जब था तो इसमें क्या था आपका? 12 जो है वो क्या था आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड और 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड था ना, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसमें जो है इसको जब हमने बनाया था तो क्या बना था? ABC बना था, ठीक है। और इससे क्या बना था आपका? ये FCC बना था, FCC बना था। इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था FCC में? FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12। FCC में हम लोग किसको कवर किए? ऑक्टाहेड्रल को ना। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6, 12, ठीक है। फिर उसके बाद ए और आर का क्या रिलेशन था? आर इक्वल टू बताओ डायरेक्टली, a/2√2। जेड कितना था? जेड सॉरी यहाँ पे हम लोग जेड लिखे ना पहले, इसमें जेड कितना था? 4 था ना। जेड कितना था? 4 था, ठीक है। और पैकिंग एफिशिएंसी कितना था इसका? 74%। और जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इसमें क्या है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो इस वाला में आप जब चेक देखिएगा तो आपको 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। 4 इसमें जो है 4, देख तो कैमरा में दिख रहा है ना नीचे तक, यहाँ पे लिख देते हैं। 4 जो है 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे 8 टेट्राहेड्रल, ठीक है। 1/2 का रेशियो है। चलिए, तो इतना कुछ अभी हम लोग देखें, इसको छाप लो। वो थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। H ये जो है आपका P होगा, यहाँ पे C लिख देते हैं हम, सिंपल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्लोज पैकिंग। चलिए, तो ये जब आप छाप लिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग, टॉपिक दीजिएगा रेडियस रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत कुछ बताता है लोगों को, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग इसको रटता है, इसको क्या करता है? रेडियस रेशियो को रट लेता है। आप लोग जब हम इसको लास्ट में थोड़ा मतलब देर से इसलिए पढ़ाते हैं कि जब तक कुछ आप लोग पढ़ लेते हैं तो कुछ दिमाग में आइडिया हो जाता है कि हाँ कुछ ऐसा ऐसा होता है, और जब हम उसको बताते हैं तो और आपको वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो रेडियस रेशियो हम पहले टॉपिक दीजिएगा, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे बाद में। पहले क्या कीजिए, देखो आप कोई भी मान के चलो कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है सपोज, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट है, जब कोई सॉलिड है तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट सेल होगा, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा। सबसे पहली बात, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट होगा। तो इसका अरेंजमेंट लेट सपोज कि वो CCP है, CCP, ठीक है। तो जब इसका अरेंजमेंट हमको पता चल गया तो इसका यूनिट सेल क्या होगा बताओ? यूनिट सेल क्या होगा? FCC होगा। यूनिट सेल क्या होगा? FCC होगा। कोई दिक्कत? CCP का यूनिट सेल कितना होता है? FCC होता है। FCC इसका मतलब क्या है कि जो एटम है, मेरे पास जो एलिमेंट है वो उस एलिमेंट में एटम जो है वो कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। और आपका ये सेंटर पे है। और यहाँ पे कहाँ पे है आपका ये? फेस सेंटर पे है। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ गए? अब जो है मेरे पास क्या है कि कोई आयनिक क्रिस्टल है। कोई क्या है? आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल में क्या होगा? जैसे कि NaCl, जैसे कि NaCl एक पे पॉजिटिव होगा और एक पे क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा।
एक पे पॉजिटिव होगा और एक पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें क्या है, इसमें क्या है, सब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सब का सब ए है, सब का सब क्या है, ए है। लेकिन जैसे ही हम आयनिक की बात करेंगे तो क्या होगा बताओ, जैसे ही आयनिक की बात करेंगे तो दो चीज होगा, एक तो होगा आपका नेगेटिव पार्ट और एक क्या होगा आपका पॉजिटिव पार्ट। एक क्या होगा आपका नेगेटिव पार्ट और एक क्या होगा आपका पॉजिटिव पार्ट। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा लार्जर होता है, वो क्या होता है, लार्जर। ये आपका अनायन होता है और 9, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है आपका स्मॉलर होता है, वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो कि इसमें समझने वाली बात है कि जो भी लार्जर होगा वो हमेशा पैकिंग बनाएगा। पैकिंग कहने का मतलब कि जो आपका ये पैकिंग बनाएगा मतलब सिंपली बोल सकते हैं पैकिंग हो गया और एक आपका क्या हो गया, वॉइड हो गया। एक क्या हो गया आपका, वॉइड हो गया। पैकिंग बनाएगा और जो खाली जगह हो उसमें क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। स्मॉलर है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों मान लेगा भाई तुम लोग, एक बात करते हैं, फुटबॉल है ना, फुटबॉल हम बहुत सारा फुटबॉल को क्या किए हम सजाएं, फुटबॉल को क्या किए हम बहुत सारा सजाएं। तो जो जगह बचा तो उस जगह में हम फुटबॉल से छोटा वाला साइज को डालेंगे कि बड़ा वाला साइज को डालेंगे, छोटा ही डालेंगे ना। बहुत लोग बोलते काहे से करेंगे सर, अरे भाई हम छोटा छोटा क्या किए ना, छोटा छोटा बॉल से हम क्या किए, छोटा छोटा इससे क्या किए पैकिंग बना लिए, इससे क्या कर दिए पैकिंग बना लिए। तो जो स्पेस बचा उसमें क्या फुटबॉल घुसा सकते हैं, नहीं ना घुसा सकते हैं। तो इसका मतलब पैकिंग कौन बनाएगा, दो चीज हुआ, एक पैकिंग हुआ एक वॉइड हुआ, एक पैकिंग हुआ एक क्या हो गया, वॉइड हुआ। तो बड़ा वाला जो है वो क्या होगा, बनाएगा पैकिंग बनाएगा, और छोटा वाला क्या होगा, वॉइड बनाएगा। तो ये होता है जब भी आप क्वेश्चंस मिलता है ना, अरे यहाँ पे वॉइड है, चलो तो ये चीज हो गया सबसे पहला बात। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं आपको हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर वॉइड से स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगुलर, ठीक है। तो ट्रायंगुलर वॉइड्स में ध्यान से समझना, ये तो दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। तो ट्रायंगुलर वॉइड में क्या होगा कि कुछ इस तरह से ही एटम सजा हुआ होगा ट्रायंगुलर वॉइड में। अब और जो ये जो वॉइड होगा इसमें ये आपका मान के चलो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो ये जो आपका जो पॉजिटिव होगा वो तीनों को टच करेगा। पहला बात, तीनों को क्या करेगा, टच करेगा, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि ये जो है ये क्या है, ये आपका टच कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये तीनों टच कर रहा है। हो सकता है कि ये टच ना करे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये टच ना करे, थोड़ा सा स्पेस होगा और ये जो है ये खाली टच करेगा। ये क्या होगा, ये टच करेगा। हो सकता है ऐसा, या तो ऐसा भी हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है आपका तीसरा पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो है मेरे पास तो ट्रायंगुलर वॉइड है और इसमें जो पॉजिटिव है वो बहुत छोटा है, वो क्या है, वो तीनों को टच नहीं करेगा, वो तीनों को टच नहीं करेगा। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि इस तीनों पॉसिबिलिटी में कौन बढ़िया होगा, बताओ कौन बढ़िया, कौन बेस्ट होगा, सेकेंड। और ये बोला पहला वाला। भाई पहला वाला क्यों होगा बढ़िया, क्योंकि अच्छा लग रहा है, क्योंकि तो देखो, तो पहला वाला में क्या होगा, यहाँ पे अनायन और अनायन टच किए हुए हैं, और क्या है आपका अनायन और कटायन भी टच है, ठीक है। पहला वाला में क्या है कि अनायन टच है और अनायन कटायन भी टच है। दूसरे वाला में क्या है तुम्हारा, दूसरे वाला में क्या है कि अनायन और अनायन के बीच कोई मतलब वो टच नहीं है, लेकिन अनायन और कटायन में क्या है, वो टच किए हुए हैं। तीसरे वाला में क्या है तुम्हारा, तीसरे वाला में क्या है कि अनायन तो टच किया हुआ है, अनायन तो टच किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अनायन और कटायन टच नहीं किया हुआ है। तो आपको मालूम है कि जब नेगेटिव टच करेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये तो बढ़िया हो ही नहीं सकता है, ये बढ़िया हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें क्या है, इसमें टच नहीं किया है अनायन
और पॉजिटिव नेगेटिव टच किया है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। मतलब कि अच्छा जो एफिशिएंसी हो ये वाला होगा, ठीक है, और ये भी जो है नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो पहले क्या कीजिए, एक मिनट, एक फ़ोन आया है, चलिए आगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया बात को। तो ये हम बता दिए आपको। तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होता है। तो पहले क्या करो, अभी हम इसको जो आप लिख लीजिए, इसको पहले आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए नॉलेज के लिए। नेगेटिव लार्जर होता है, पॉजिटिव है ना। जो भी लार्जर है वो हमेशा पैकिंग बनाएगा, वो क्या होगा, हमेशा पैकिंग बनाएगा। और जो स्मॉलर है वो वॉइड में रहेगा, स्मॉलर जो है वो क्या होगा, वॉइड में रहेगा, ठीक है। चलिए उतारिए तो इसको थोड़ा फुर्ती में, छापिए जल्दी से। चलो देख लो यहाँ पे, ध्यान से सुन लो अब आगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को रेडियस रेशियो निकालना है। तो रेडियस रेशियो हमेशा जब दो अलग अलग होगा तभी निकालेंगे, एक टाइप का होगा तब तो नहीं निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो आयनिक क्रिस्टल का हम लोग का रेडियस रेशियो निकलता है। रेडियस रेशियो हम आपको बता रहे हैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो हम लोग इसी को आइडियल मान के अभी चलते हैं, एक्चुअली वो भी है, इसी को मान के हम लोग चलते हैं। तो देख लो इसमें क्या है तुम्हारा, ये है, ये है, थोड़ा जो है इससे लिखना भी सही नहीं है, खतरा है इसमें लिखने में। कौन मार्कर दे दिया हमको समझ में नहीं आता है, हो सकता है बड़ा बनाना पड़ेगा ये। मेरे दो तरीके, लो चलो छोटा ही बनेगा, क्या करेंगे, ज़्यादा बड़ा बन नहीं सकता है। अरे यार बहुत लफड़ा है, छोड़ो। ठीक है, हो गया ये, है ना। और यहाँ पे इस वॉइड में क्या है, इस वॉइड में क्या है तुम्हारा, एक छोटा आइटम है, ठीक है। अब जो है इसका हमको रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले एक ट्रायंगल बना लो, इस तरह से बना लिए हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत आया समझ में? लेकिन ऐसे बनाना सही नहीं है क्या, ये उसी तरह से बनाने में ठीक होगा। यहाँ पर जो है नहीं नहीं, हम इसका लेके चल रहे, इसका हम उसको लेके चल रहे, ठीक है। था सही है, लेकिन थोड़ा ये जो है इस तरह से रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है ना। यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पर ये एक आपका ये, ठीक है। अब हमको इसका रेडियस रेशियो निकालना है। तो समझ लो हम क्या किए, पहले एक ट्रायंगल बना लिए, एक क्या किए, एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। और ये जो है ये इससे इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, और ये यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर हम यहाँ पे लिखे कोस 30 डिग्री, अब जो है ना कोस थीटा इक्वल टू पी बाई एच बी बाई एच, फिर होता ना, तुम लोग तो सब जानता है, 12th क्लास का बच्चा है। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, बी बाई एच। तो बी कौन सा होगा इसका, ये वाला होगा ना। थीटा इसको ले लिए, थीटा इसको ले लिए, और एच कौन सा होगा, एच कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। तो यहाँ पे बी बाई एच, अगर नाम दे दे ए बी सी डी और ये ओ, तो क्या होगा तुम्हारा, बी कितना होगा आपका, बी डी, अब आई ए बी ओ होगा ना, बी डी, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होता है, कोस √3/2, यही ना, इक्वल टू बी डी कितना है तुम्हारा, बी डी जो होगा वो कितना होगा बताओ, आर प्लस आर होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, कैपिटल आर होगा। ये जो बड़ा वाला है इसके लिए कितना होगा, ये आर होगा ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक भी तो आर ही होगा, आगे समझे। बड़ा वाला के लिए हम लोग बड़ा ले लिए हैं, छोटा वाला के लिए छोटा ले,
क्या उल्टा लिख दिया बे? ऊपर आर होगा नीचे आर होगा। अच्छा हाँ, ऊपर में क्या होगा? बी डी आर होगा और फिर नीचे में आर प्लस छोटा आर। अब हमको क्या करना है ना, रेशियो निकालना है। तो क्या करना होगा हम लोग को, इसको पहले रेसिप्रोकल कर लो। तो कितना होगा? 2/√3 इक्वल टू आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर। कोई दिक्कत? 1 मिनट रुको तो थोड़ा। ठीक है, ठीक है, चलो इसको एक और हम तरीके से बताते हैं आपको, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे जो है बी डी इक्वल टू कितना होगा? बी डी इक्वल टू a/2 भी तो लिख सकते हैं, ए को तो यूज नहीं किए हम लोग। a/2 डिवाइडेड बाई आर प्लस आर होगा ना? ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, तो a/2 इक्वल टू कितना होगा? a/2 जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ये होगा ना? कोई दिक्कत? अब जो है यहाँ पर अगर हम इसको a/2/r प्लस आर वहाँ से भी बना सकते थे, ये डिवाइड में है तो ये कट जाएगा, कट जाएगा ना? ये क्या होगा आपका? ये कट जाएगा। तो √3 इक्वल टू और a इक्वल टू क्या होगा? 2r डिवाइडेड बाई r प्लस आर होगा। कोई दिक्कत? ये भी लिख सकते हैं हम लोग। पहले इसको उतार लो तुम, तब तक मैं इधर मिटा देता हूँ। इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लेना आप लोग। रेशियो बता। हाँ, रेडियस रेशियो हम आपको आज सिखाना चाह रहे हैं। इसको और थोड़ा शॉर्ट में हम कर सकते थे, लेकिन हम छोड़ दिए। चलो ए का भी यूज कर लिए। कुछ लोग बोलता है कि ए का यूज क्यों नहीं किए, इसीलिए हम कर लिए यहाँ पे। हो गया, रुक जाओ, देख लो तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बता दो इसको। 2r इक्वल टू √3 r प्लस आर लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल आर से क्या कर दिए हम? दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। मतलब क्या कर दिया हम? डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो जब कैपिटल आर से डिवाइड कर देंगे तो आर और यहाँ पे ये आर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा? √3 और यहाँ पे ये r/r इक्वल टू 1 और प्लस r/कैपिटल आर। यही होगा, होगा ना? ठीक है, अब ये जब इधर आ जाएगा, या फिर हम r/r इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? देख लो तो 2/√3 -1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 0.155। क्या आएगा? ये 0.155। कोई दिक्कत? ये क्या था आपका? पॉजिटिव था। ये क्या था आपका? नेगेटिव था। अब समझो बात को, मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जो वॉइड है, ये जो क्या है? वॉइड है। ये क्या है आपका? ट्रायंगुलर वॉइड है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वॉइड्स का रेशियो कितना आया? इतना आया, इतना आया। अगर मान के चलो ये वाला जो है, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं वही मेन है। ये किताब में आपको नहीं समझ में आएगा, किताब में आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, हम समझा रहे हैं। ये जो है, अगर ये छोटा वाला जो r है, अगर इसका साइज बड़ा होगा, इसका क्या होगा? साइज बड़ा होगा। तो जब साइज बड़ा होगा तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना? कोई दिक्कत? ये इसको जब डिवाइड करें, ये जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अब ये समझो कि जब ये बढ़ेगा, ध्यान से सुन लो, ये किसके लिए आया? ये जो हम लोग निकाले किसके लिए आया? ये ट्रायंगुलर वॉइड के लिए आया। किसके लिए आया? ये ट्रायंगुलर वॉइड के लिए आया। ठीक है, अब जब ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा, तो जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा? ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है, ये जो आपका क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड है, इसको कवर नहीं कर पाएगा। कवर कर पाएगा? जब ये बढ़ेगा तो कवर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको उसमें क्या करना पड़ेगा? एक और एटम देना पड़ेगा, एक और एटम देना पड़ेगा। तो जब एक और एटम देंगे तो क्या बन जाएगा? वो कौन सा वॉइड बन जाएगा? टेट्राहेड्रल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो इसी तरह से, तो जब आगे समझ में, फिर मान के चलो कि उसका भी रेडियस रेशियो निकालेंगे, टेट्राहेड्रल का भी निकालेंगे। तो जो टेट्राहेड्रल का रेडियस रेशियो आएगा वो आएगा आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल टू, सबको एक करके बताएंगे, वो आएगा 0.212। कोई दिक्कत? इतना आएगा। तो इतना जो आएगा वो क्या करेगा? टेट्राहेड्रल में एकदम फिक्स बैठ रहा है,
टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है, फिक्स बैठ रहा है। लेकिन जैसे ही ये बढ़ेगा, जैसे ही क्या होगा, ये बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, साइज बढ़ेगा। तो एक और नहीं, एक ऊपर से फिर एक नीचे से देना होगा, तो क्या हो जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल के बाद क्या हो जाएगा, वो ऑक्टाहेड्रल में आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वो ऑक्टाहेड्रल में हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब और बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, चारों तरफ से उसको कवर करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, आपका क्यूबिकल हो जाएगा, नीचे 4 ऊपर 4, नीचे 4 और ऊपर 4, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका क्यूबिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका रेडियस रेशियो यही बताता है हमको। सब लोग रट लेता है कि भाई इतना है तो इसका है। तो रेडियस रेशियो जो है देखो क्या बताता है, अगर मान के चलो इतना है तो ट्रायंगुलर वॉइड है, कितना है, ट्रायंगुलर वॉइड है। अगर किसी का रेडियस रेशियो इतना आ गया तो इसका मतलब वो हो गया कि वो रेडियस रेशियो से पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इतना होगा तो कितना होगा, 4 होगा। इससे बढ़ेगा तो वो आता है आपका 0.114, तो उसके लिए कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 हो जाएगा। उससे ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 8 क्यूबिकल बन जाएगा ना, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ को हम लोग सीखते हैं, ये बताया है। तो पिछले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डिफिनीशन और डेंसिटी और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम अब हमको समझाने वाला ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि कल हम लोग इसको खत्म करेंगे। कल का क्लास होगा सुबह 7 बजे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। छाप लीजिए आप लोग सबको।